भारत में कई जनजातियां पहले ही खत्म हो चुके हैं। भारत में इस तरह 75 जनजातियां हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। इन 75 जनजातियों के सीरीज में आज हम उस जनजाति के बारे में बात करेंगे जिसकी जनसंख्या महज 200 के आसपास है। वह आदिवासी समुदाय है चोला नायकन। चोला नायकन का अर्थ गहरे जंगल का राजा होता है। केरल में आज भी उन्हें गुफावासी के रूप में पहचाना जाता है। चोला नायकन समुदाय केरल के दक्षिण हिस्से में रहते हैं। यह समुदाय साइलेंट वैली नेशनल पार्क की अंतिम पारंपरिक शिकारी समुदायों में से एक है। चोला नायकन जनजाति की अपनी भाषा चोला नायकन है, जो कि द्रविड़ परिवार का हिस्सा है। हालांकि वर्तमान में वे कन्नड़, तमिल और मलयालम की मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। बता दें कि चोला नायकन जनजाति पारंपरिक रूप से केरल के मलप्पुरम जिले के नीलंबर तालुका स्थित करुलई और चुंगथारा के जंगलों में रहते हैं। जनगणना 1991 के अनुसार चोला नायकन की कुल आबादी 360 थी, जो अब घटकर 191 रह गई है, जिसमें 56 परिवार हैं। वे जेनमाम नामक छोटे समूहों में विभाजित है। बता दें कि साल 1960 तक वे मुख्यधारा के समाज से सीमित संपर्क में थे, लेकिन उसके बाद से उनका पारंपरिक जीवन बदल गया। वर्तमान में चोला नायकन का साक्षरता दर महज 16% है। चोला नायकन स्वयं को मला नायकन या शोला नायकन कहते हैं। उन्हें चोला नायकन इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि वे आंतरिक जंगलों में रहते हैं। चोला या शोला का अर्थ गहरा जंगल होता है और नायकन का अर्थ राजा होता है। यह भी कहा जाता है कि वे मैसूरू के जंगल से पलायन करके वहां पहुंचे थे। चोला नायकन के जंगल में बसने के 2 कारण हो सकते हैं। एक यह कि वे युद्ध में असफल हो गए और उन्हें गहरे जंगलों में छिपना पड़ा। दूसरे कारण में बाढ़ के कारण विस्थापित होना पड़ा और गहरे जंगल में बस गए। हालांकि पहले कारण को प्रमाणित करने के लिए एकमात्र प्रमाण के रूप में प्राचीन तलवार है, जिसे चोला नायकन अभी भी धारण करते हैं। 1980 के दशक तक चोला नायकन कपड़ों का प्रयोग नहीं करते थे, न ही किसी हथियार का प्रयोग करते थे। बाद में सरकार के द्वारा प्रदान किए गए कपड़े और हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया। चोला नायकन मुख्य रूप से पारंपरिक शिकार और लघु वनोपज पर निर्भर है। हालांकि चावल उनके मुख्य भोजन का हिस्सा है। इसके अलावा वे जंगली जड़ों, फलों और मांस का भी प्रयोग करते हैं। उनका पूरा जीवन जंगल पर आश्रित है। इसी के कारण लघु वनोपजों को बेचकर आय अर्जन करते हैं। चोला नायकन खेती बाड़ी नहीं करते हैं क्योंकि हाथियों के रौंदने से खेत बर्बाद हो जाते हैं। चोला नायकन समुदाय झिंगुरों, पक्षियों आदि की आवाज़ से ऋतुओं की पहचान करते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति और उसके जीवन से ऋतुओं के परिवर्तन की भविष्यवाणी भी करते हैं। चोला नायकनों के अनुसार पीली तितलियों के आने से मानसून के अंत का संकेत होता है। बताया जाता है कि उनके पास एकाग्रता की शक्ति भी होती है, जिससे दूर से ही जानवरों को सूंघ और सुन सकते हैं। इसके साथ कई ऐसी जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है जिससे पारंपरिक इलाज किया जाता है। वे सूर्य को न्यारम या डींगा और चंद्रमा को थिंकम कहते हैं। वे सूर्य की आराधना करते हैं। यही वजह है कि मृत व्यक्ति को दफनाने के दौरान सिर को पश्चिम की दिशा में रखते हैं। इसका अर्थ अंत होता है। चोला नायकन मुख्य रूप से जीववादी यानी एनिमिस्ट है। वे अपने पुरखों की आत्माओं की पूजा करते हैं। उनके पास मूर्ति या चित्र नहीं है। वे बड़े पत्थर को पेड़ के पास रखकर उसकी पूजा करते हैं। उसको चोला नायकन की भाषा में धीवा मारम कहा जाता है। इसका अर्थ भगवान का पेड़ होता है। वे जंगल के देवता यानी मलल्ली दियावम की पूजा करते हैं। इसके अलावा बाघ यानी उल्ली उरुवु, बैल कलई उरुवु और नाग देवता की भी पूजा करते हैं। चोला नायकन धीवाउत्तु नामक पर्व अप्रैल में मनाते हैं, जो देवताओं को चढ़ावे को खिलाने से संबंध रखता है। जब शहद की कटाई हो रही होती है, वे शहद का हिस्सा अपने भगवान को भी चढ़ाते हैं। उनके जन्म के संस्कार नहीं होते। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद पूर्व की ओर सिर करके बच्चे को लिटा देते हैं, क्योंकि पूर्व दिन की शुरुआत का प्रतीक है। चोला नायकन सिर्फ अपने समुदाय में ही शादी विवाह करते हैं और अन्य के साथ संपर्क से बचते हैं। युवक के लिए स्वयं साथी खोजने की परंपरा है। इसके बाद यदि वे संबंधों को जारी रखते हैं तो पति और पत्नी, जिसे क्रमशः गुंडा और एन्नू कहते हैं, उन्हें माता पिता रिश्ते की अनुमति देते हैं।